बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संत मत सत्संग का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक विशेषाध्ययन के उपलक्ष्य में इस अनकिता ग्राम में सत्संग मंदिर के प्रांगण में 2 दिवसीय यह आयोजन संपन्न होने जा रहा है। और आज प्रथम दिन का यह द्वितीय पाली का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है,
सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में संत और सत्संग की महिमा के संबंध में हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, असाधु समाजो प्रयाग। जो इस प्रयाग में, इस तीर्थराज में आकर संत महात्माओं के उपदेशों को आनंद चित मन से, प्रसन्न चित मन से, मुदित मन से सुनते हैं, सुन करके समझते हैं और समझ करके उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, मानो इससे शरीर रहते हुए चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि यह जो सत्संग है, यह चलता फिरता जंगम तीर्थराज है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। गोस्वामी जी ने कहा कि संतों का जो यह समाज है, यह मुद, मुद मतलब आनंद, मंगल मतलब कल्याण। यह जो संतों का समाज है, आनंद और कल्याण को देने वाला जंगम अर्थात चलता फिरता यह तीर्थराज है। जो इस तीर्थराज में आकर के संत महापुरुषों के उपदेशों को आनंद चित मन से, प्रसन्न चित मन से, मुदित मन से सुनते हैं, सुन करके समझते हैं और अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं, मानो शरीर रहते वे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा सबसे पहले उनको धन देते हैं। अर्थ क्यों देते हैं? जब धन ही नहीं होगा तो धर्म का हम अनुष्ठान कैसे करेंगे? अभी जो इतना बड़ा यह आयोजन हो रहा है, इसमें धन तो खर्च हुआ होगा, तो परमात्मा धन क्यों देते हैं? धर्म में लगाने के लिए। और जो धन धर्म में लग जाता है तो उसका धर्म भी बन जाता है। तो परमात्मा हमको पहले धन दिए, धन दिए तो धन से क्या हुआ? धर्म हुआ, उसको धर्म में लगाया, धर्म बढ़ गया। और जब धन धर्म में लगता है तो धन के प्रति हमारे मन में आसक्ति नहीं रहती है, विरक्ति हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। धन अपार होगा, धन का अंबार होगा, लेकिन उस धन के प्रति हमारे हृदय में, हमारे मन में आसक्ति नहीं रहेगी, भीतर से वैराग्य रहेगा, विरक्ति रहेगी। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, धर्म ते वीरति अयोग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जब हम धर्म का अनुष्ठान करेंगे, धन को धर्म में लगाएंगे, तो हमारे मन में क्या होगा? वैराग्य उत्पन्न होगा, हमारे मन में विरक्ति आएगी, तो धर्म ते वीरति। और जब वैराग्य उत्पन्न होगा तब ही योग होगा। और योग का मूल अर्थ क्या होता है? भक्ति। जब हमारे मन में संसार और संसार के वस्तुओं के प्रति जब वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तब ही हमसे योग होगा। और जब तक संसार और संसार के वस्तुओं के प्रति हमारे अंदर में राग रहेगा, रोष रहेगा, काम रहेगा,
क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा, तो हमसे योग होने वाला अर्थात भक्ति होने वाली नहीं है। तो धर्म ते वीरति अयोग ते ज्ञान, जब हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा तब होगा योग अर्थात भक्ति होगी। अयोग करते करते भक्ति करते करते क्या हो जाएगा? ज्ञान होगा, ज्ञान हो जाएगा। और जब ज्ञान होगा तब क्या होगा? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, मतलब ज्ञान जो है वह मोक्ष को देने वाला है, ज्ञान जो है वह मुक्ति को देने वाला है, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह कैसे हुआ? इस सत्संग के प्रभाव से हुआ, सत्संग के प्रभाव से हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, सुनी आचरज करई जनी कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहै निज होनी। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छुपी हुई नहीं है। वाल्मीकि कौन थे? खूंखार डाकू रत्नाकर थे। नारद कौन थे? दासी के पुत्र थे। अगस्त ऋषि, उनकी उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव से ये तीनों ब्रह्म ऋषि कहलाए। यह सत्संग की महिमा है। इसीलिए संत वचन वह सुधा, जिसके देव सदा भिखारी। संत वचन वह धन है, जिसका नर ही है एकमात्र प्रधान अधिकारी। मतर्य अमर बन जाता जिससे, वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का, राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है, संतों का वर व्रत वचन वह मंगलमय निर्भय है। क्यों बैठा कर्तव्य मूढ़ नर बन चिंता का वाहन, अरे संत वचन के सुधा सिंधु में कर संतत अवगाहन। दूर असत से कर सत पथ की ओर लगाने वाला, और मृत्यु से हटा अमरता को पहुंचाने वाला। तम से परे ज्योति के जग में होता जो जगमग है, सची चन्मय उस परम धाम को संत वचन सूची मग है। अरे कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है, दासी सूत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह प्रभाव दिखलाया, दैत्य वंश में देवपम भक्त प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया, मान उसे ही बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था जिसने मन से मान संतों की वाणी, अब वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। यह सत्संग की महिमा है। इसलिए सोनी आचरज करई जनी कोई, असत संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहै निज होनी। इन लोगों ने अपने अपने मुंह से अपनी अपनी कथा सुनाई है। यह सत्संग की महिमा है। सत्संग की महिमा कहने में तो देवी देवता भी लजाते हैं। विधि हरिहर कवि को विदबानी, अकहत साधु महिमा सकुचानी। गोस्वामी जी ने लिखा, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि भगवान विष्णु, और हर देवों के देव महादेव। इन तीनों के अलावा इन तीनों की जो पटरानियां हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, इनके अलावा जितने भी देवी देवता हैं, सब सत्संग की महिमा कहने में लजाते हैं, सकुचाते हैं। सो मो सन कही जात न कैसे, असाक बनिक मणि गण गुण जैसे। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, वह महिमा मुझसे उसी तरह कही नहीं जाती जैसे साग बेचने वाले के हाथ में मणि रख दिया जाए। वह क्या जानेगा उसका क्या गुण है, उसकी क्या विशेषता है। तो सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। सत्संग, सत्संग में दो शब्द है। पहला क्या है? सत्य, और दूसरा है संग। इसका मतलब क्या समझें? सत्य किसको कहा गया है?
सत्य सोई जो बिन से नाही, सत्य सोई जो बिन से नाही। सत्य वह है जिसका किसी काल में विनाश नहीं होता है, किसी काल में उसका नाश नहीं होता है। चित्त चेतन सकल घट माही, रहे आनंदे सकल आनंदा, अताते नाम सच्चिदानंदा। सत्य वह है जिसका कभी अभाव नहीं होता है। वह सत्य क्या है? वह सत्य है परम पिता परमात्मा। और उसी परम पिता परमात्मा जो परम सत्य है, उसी परम सत्य परमात्मा के अंश हम चेतन आत्मा हैं। जिस दिन इस चेतन आत्मा को उस परम आत्मा में, परमात्मा में हम मिला लेंगे, उस दिन जो सत्संग होगा वह उच्च कोटि का, प्रथम श्रेणी का, एक नंबर का सत्संग होगा। एक नंबर का सत्संग होगा। यही है सत्य का संग करना। अभी सत्य का संग नहीं हो रहा है, अभी सत्य का संग हो रहा है, अभी सत्य का संग हो रहा है। सत्य किसको कहा गया? वह परमात्मा, और उसी परमात्मा के अंश हम जीवात्मा। तो वह परमात्मा भी सत्य और यह आत्मा भी सत्य, लेकिन आत्मा का संग हो रहा है सत्य से। यह जो आत्मा है इसका संग सत्य से हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका संग किससे हो गया? असत्य से हो गया है। सत्य से कहां संग हो रहा है अभी? यह शरीर क्या है? असत्य है। आत्मा क्या है? सत्य है। तो इस आत्मा का संग किससे हो रहा है? इस शरीर से हो रहा है। तो शरीर सत्य है कि असत्य है? असत्य है। इसी से संग हो गया है, इसी से संग हो गया है। अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती। यम ने नचिकेता से कहा, कठोपनिषद में यह मंत्र आया, जो सभी शरीरों में शरीर रहित है, जो सभी अनित्यों में नित्य स्वरूप है, ऐसे महान आत्मा को जानकर मनुष्य कभी शोक नहीं करता है। यह चेदस कद बोद्धुम प्राक शरीरस विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इस देह के पतन के पूर्व अगर उसको जान सका तो बंधन से मुक्त होता है, और अगर उसे नहीं जान पाया तो इस जन्म मरणशील लोक में नाना भाव को प्राप्त होता है। इसीलिए इस शरीर के छूटने के पहले अपने को जानिए, तब तत्व का ज्ञान होगा, परम तत्व की पहचान होगी। तो जिस दिन उस परम सत्य परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, उसकी पहचान हो जाएगी, तब होगा असली सत्संग। अभी सत्संग कहां? लेकिन यह काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उपनिषद में मंत्र आया है, यह चेदी दत्त सत्यम अस्ति न चेदी वेदिन महति विनिष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्माद् लोकाद् मृता भवन्ति। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत अच्छा है, अगर उसे नहीं जान पाया तब तो बहुत भारी हानि है। बुद्धिमान लोग सर्वत्र प्राणियों में उसे उपलब्ध करके इस लोक से जाकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। तो इस जन्म में ब्रह्म को जान लेना ये साधारण बात नहीं है, लेकिन कहने का भाव है कि अगर इस जन्म में बौद्धिक रूप में भी, मतलब सुन करके भी अगर परमात्मा का ज्ञान हो जाए तब तो बहुत अच्छा है। वही सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं कि यह ज्ञान प्राप्त हो। क्या? वह ईश्वर कैसा है, वह ईश्वर कैसा, जिस ईश्वर की हमें भक्ति करनी है वह ईश्वर कैसा है, यही तो ज्ञान होगा इस सत्संग में। तो इस जन्म में अगर ब्रह्म को जान सका तब तो बहुत अच्छा। बौद्धिक रूप में भी ब्रह्म का ज्ञान दो तरह से होता है,
एक होता है सुनकर और दूसरा होता है पहचान कर। सुन करके जो ज्ञान होता है उसको अधूरा ज्ञान बतलाया गया है, और पहचान करके जो ज्ञान होता है उसको पूरा ज्ञान बतलाया गया है। तो यहाँ जो भी सुन करके ज्ञान हो रहा है ये अधूरे ज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान। और जिस दिन पहचान करके ज्ञान होगा पूरा होगा। पहचान का ज्ञान, पहचान करके ज्ञान कब होगा? सत्संग सुनते सुनते जब पुण्य जमा हो जाएगा, उस पुण्य के प्रताप से संत सद्गुरु मिलेंगे। उस पुण्य के प्रताप से सत्संग का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? संत सद्गुरु मिलेंगे। संत कबीर साहब ने कहा, मैं आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। सबसे बड़ा लाभ गुरु मिल जाएंगे। गुरु योगिक क्रिया बतला देंगे, सदयुक्ति बतला देंगे, और उस सदयुक्ति को जानकर, उस योगिक क्रिया को जान करके जब हम योग करेंगे, ध्यानाभ्यास करेंगे, किसी एकांत स्थान में, किसी शांत स्थान में, किसी पवित्र स्थान में जब हम ध्यान करेंगे, और ध्यान करते करते ध्यान के जब परम प्रकाष्ठा को प्राप्त करेंगे, परम प्रकाष्ठा को, तब अपना ज्ञान होगा, और तब प्रभु की पहचान होगी। पहचान करके ज्ञान होगा, तब पूरा ज्ञान होगा। मैत्रेयोपनिषद में एक मंत्र आया है। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, एकमेवाद्वितीयं यद गुरुर्वाक्ये निश्चितम एतदेकांतमित्युक्तम न मठो न वनांतरम। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, उसे एक पवित्र स्थान पर एतदेकांतमित्युक्तम, एक पवित्र स्थान पर आसन लगा करके उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। उसे किसी मठ में और वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैत्रेय ऋषि ने कहा, कैसा ध्यान लगाना चाहिए कि पहचान करके ज्ञान होगा। हमारे परमाराध्य कहते हैं, अरे तहाँ जाओ जहां प्रकट मिले, वे तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल यहू के पार। असुष्मन तिलहो पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। तन में पिल पांचों तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। में ही होए सकोगे, जाओगे वही पार। अरे पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर ने किया। हमारे परमाराध्य कह रहे हैं, कहाँ जाओ। हम कहते हैं हमको बहुत परमात्मा से स्नेह है। बोलने से स्नेह नहीं होता है, बोलने से प्रेम नहीं होता है। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? करता जो नित अभ्यास न, अविश्वास है तो क्या। करता जो नित अभ्यास न, अविश्वास है तो क्या। सद्गुरु कृपा की आस न, और आस है तो क्या। बस वही बात है, केवल कहने मात्र से नहीं होने वाला है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा अच्छा कहा, हम मुंह से कहते हैं कि हे भगवान आप ही मेरे सर्वस्व हैं, लेकिन मन से विषयों को ही सर्वस्व समझते हैं। ऐसे लोगों की साधनाएं व्यर्थ हुआ करती है। इसलिए मन और मुंह की एकता सच्ची साधना है। मन और मुंह की एकता सच्ची साधना है। आप जो मुंह से कह रहे हैं वही आपके मन में भी होना चाहिए। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो कहने से काम नहीं चलेगा कि हमको गुरु महाराज से बहुत प्रेम है। अगर प्रेम है तो वहां जाइए जहां जाने पर परमात्मा का दीदार होता है।
परमात्मा का साक्षात्कार होता है। एक मुर्शिद ने बड़ा अच्छा कहा, अरे मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है शामो सहर इमाम, अरे बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, तालिबे दिलगर है तो जरा सजदे में आके देख, मिलने की आरज़ू है तो जरा खुद को मिटा के देख। हल्लाज मंसूर साहब की बानी में आए, अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्मे तन पर लगाता जा। पकड़कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। अरे मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्तों फरिश्तों का गुलाम उनका कहलाता जा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू को तोड़ दे पूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा खा हमेशा पी, गफलत में रहो न एकदम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़कर पूजा, हुक्म साहे कलंदर का अनहलक तो कहलाता जा। कहे मंसूर मस्ताना हक मैंने दिल में पहचाना, यही है मस्तों का मैं खाना, इसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा। वह मैं खाना कहाँ है मस्तों का, जहां जाने पर आप मस्त हो जाइएगा। उस मैखाने का नाम है आज्ञा चक्र 10वां द्वार। जो उसमें प्रवेश करता है वह मस्त हो जाता है। यही तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तह जाओ जहां प्रकट मिले वे तब जानो है स्नेह, अस्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, पांचों मंडलों को पार करना पड़ेगा। 4 जड़ मंडल है, स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल, इसको जड़ मंडल, इसको अपरा प्रकृति कहा गया। और एक है चेतन मंडल जिसको केवल्य मंडल कहा गया, इसको परा प्रकृति कहा गया। जो दोनों प्रकृतियों को पार कर जाता है, पार करने के लिए मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, वह मैं खाना क्या है, तो गुरु महाराज कहते हैं सुषमन तिल हो। सुषमन तिल हो, पिलतन भीतर होंगे सबसे न्याय। गुरु महाराज की वाणी में आया, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार, और सुषमन तिल हो, सुषुमना में प्रवेश करना पड़ेगा। सुषमन तिल हो, पिलतन भीतर, उस तिल बिंदु में प्रवेश करना पड़ेगा। आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। और उसी सुषमन तिल में जीवात्मा की बैठक बतलाई गई है, वहीं पर जीव बैठा हुआ है। जब यह जीव जगेगा तब न परमात्मा के पास चलेगा। तो पहले अपने को जगाना पड़ेगा। बहुत लोग हठ योग की साधना करते हैं, एक एक करके एक एक चक्र को जगाते हैं। हठ योगी ऐसा करते हैं। सबसे नीचे में है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर में है स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर मणिपूरक चक्र, उसके ऊपर अनाहत चक्र, उसके ऊपर विशुद्ध चक्र। ये 5 चक्र। अब 5 चक्र के ऊपर क्या है, छठा चक्र, जिसको आज्ञा चक्र 10वां द्वार कहा गया। हठ योगी जो होते हैं एक एक चक्र को जगाते हैं नीचे से, लेकिन हम लोग राजयोगी हैं, विहंगम योग की साधना करते हैं। राजयोगी ऐसा नहीं करते हैं। राजयोगी क्या कहते हैं, पहले यह बतलाओ तुम इस शरीर में कहां हो। तो हम इस शरीर में छठे चक्र में है, आज्ञा चक्र 10वें द्वार में। तो जो जहां बैठा रहता है वहीं से उठता है, और जो जहां से उठता है वहीं से चलना प्रारंभ करता है। तो हम आज्ञा चक्र 10वें द्वार में बैठे हुए हैं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा,
यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानी वे तानी सर्वाणी सूत्रामेदज ज्ञानात् भवन्ति, कि हे देवी पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को मिल जाता है। उसे एक एक चक्र जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं पर ध्यान लगाना चाहिए। यही है सूक्ष्म विद्या, इसी को ब्रह्म विद्या कहा गया। लेकिन यह क्रिया करने के पहले कुछ मोटी उपासना करनी पड़ती है। उसी मोटी उपासना का नाम है मानस जप और मानस ध्यान। तो जब तक हम मानस जप और मानस ध्यान नहीं करेंगे, सूक्ष्म साधना करने की हमारे भीतर में योग्यता नहीं आएगी, योग्यता नहीं आएगी। तो मोटी उपासना करने से हमारा मन पवित्र होता है, हमारी सूरत निर्मल होती है। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। तब हम यह क्रिया करेंगे। तो जीवात्मा जो है आज्ञा चक्र 10वें द्वार में बैठा हुआ है। भगवान शिव जी भी इस बात का पुष्टिकरण करते हैं। क्या कहते हैं? मंत्र आया है, माया शक्तिर्लाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा नाद रूपा प्राशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में भागे बिंदुर्मय शक्तिर ललाटस्य प्राम सके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। भगवान शिव जी ने कहा माया शक्तिर्लाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा, मतलब आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में अंतिम भाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है, जबकि वह परमात्मा हर जगह है। एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि कहीं वे खाली है। लेकिन परमात्मा हर जगह है, लेकिन हर जगह मिलते नहीं है। ये भी बात सत्य है, परमात्मा हर जगह है लेकिन हर जगह मिलते नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जानत नाही, समझ पड़े तो घर में रहे पर्दा पलक लगाए, तेरा साहब तुझ में है अनंत कहीं मत जाए। हमारे परमाराध्य ने कहा, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अरे अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कला बतलाते हैं कैसे? कहते दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबते सुनी एक एक को, अप्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, अब गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुंची खोजना, अरे निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। तो ललाट के अग्र भाग में अंतिम भाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान, नाद रूपा पराशक्ति ललाटस्य तु मध्य में, ललाट के मध्य भाग में यह जो 4 अंगुल का हमारा मस्तक है इसी को ललाट कहा गया। इसके मध्य भाग में माया, इसके ऊपरी भाग में माया शक्ति परमात्मा और मध्य भाग में बीच भाग में नाद रूपा पराशक्ति जिसको प्राप्रकृति कहा गया, वह ललाट के मध्य भाग में भागे बिंदुरमय शक्ति ललाटस्य प्राम सके, ललाट के निचले भाग में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। अब बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, और उस बिंदु के मध्य में जीव जो है सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है। वहीं पर ध्यान लगाना है, वहीं पर मन को केंद्रित करना है, लेकिन बीच में कहां ध्यान लगाना है ये पते की बात है। जब तक हम भजन भेद नहीं लेंगे इसका पता नहीं चलेगा।
बहुत लोग दोनों आंखों के मध्य में आंख बंद करके देखते रहते हैं। यह दृष्टि साधन नहीं है, यह तो दोनों आंखों के मध्य का मानस ध्यान करना है। दृष्टि योग की साधना में रेचक, कुंभक और प्राणायाम की क्रिया आप से आप होती जाती है। श्वास प्रश्वास की गति स्वतः धीमी पड़ते पड़ते बिल्कुल मंद हो जाती है और अभ्यासी का इसका पता भी नहीं चलता है। दृष्टि की दोनों धार मिलती है, अंधकार का मंडल फटता है और सूरत 10वें द्वार में प्रवेश करके, मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके सीधे आगे की ओर बढ़ती है। इस शरीर के ज्ञान से हम ऊपर उठ जाते हैं और अभ्यासी को इसका पता भी नहीं चलता है। इसके लिए दृष्टि योग की साधना बहुत जरूरी है। अर्थात आंख बंद करके सामने में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर आंख बंद करते हैं, क्या दिखलाई देता है? अंधकार दिखलाई देता है। इसी अंधकार में सिमटी हुई निगाह से, ख्याल से, एकदम सरल भाव से आंख बंद करके केवल देखना है, कुछ भी नहीं करना, केवल देखना है। कहां देखना है? सामने। कितना सामने? जब किताब के अक्षर को पढ़ना हो उसको कितना सामने रखते हैं? खूब नजदीक रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, खूब दूर भी रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। उसको एक निश्चित दूरी पर रखते हैं। किताब के अक्षर को पढ़ने के लिए एक निश्चित दूरी पर रखते हैं, तब उसके अक्षर को हम ठीक ठीक पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार एक निश्चित दूरी पर गुरु महाराज संकेत बतला देते हैं कि वह निश्चित दूरी क्या है, वहीं पर मन को टिका करके रखना पड़ता है। लेकिन एकदम सामने, न ऊपर न नीचे, न बाएं न दाएं, एकदम सामने। कितना सामने? ये पते की बात है। जो भजन भेद लिए हैं उनको पता है, उतना सामने देखना पड़ता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र आया, समंकाय शिरो ग्रीवम धार्यांचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशावलोक्यन। हे अर्जुन, 10 दिशाओं को छोड़कर धड़, गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में रखता हुआ 90 डिग्री के कोण पर नासाग्र में, एकदम सामने, नासाग्र में दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, ठीक उसके सामने अपने चित्त को लगा दो। 10 दिशाओं को छोड़कर। 10 दिशा कौन कौन? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कितना दिशा हुआ? 4। और चारों दिशाओं का 4 कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायु कोण, अग्नि कोण, ये 4 कोण हो गया। तो कितना हो गया? 8। फिर ऊपर और नीचे कितना हो गया? 10। 10 दिशाओं को छोड़ करके देखना है। अब समझ में नहीं आता कि देखना कहां है। 10 दिशाओं को छोड़कर एक व्यक्ति हमसे पूछ लिए हैं, एक सज्जन थे कि बाद 10 दिशाओं को छोड़कर ध्यान करना है। अब आंख बंद करके भी ध्यान करते, सामने में तो दिशा आ जाता है। तो कहेंगे कैसे? आप आंख बंद कीजिए। तो आंख बंद किए हैं तो कहेंगे बताइए सामने में क्या? कहते पूरब दिशा है। क्या? अच्छा ठीक है। उसका आंख बंद कर दिए और लेके गए, घुमा करके फिरा करके एक स्थान पर बैठा दिए। अब कहते हैं बताइए कौन दिशा है? कि वह कहाँ पता चल रहा है? तो उसमें पता था कि इधर पूरब दिशा है, आंख में पट्टी लगी तो बता दिए पूरब दिशा। अब तो आंख बंद है, घुमा फिरा के बैठा दिया, पते नहीं है कि किस दिशा में हमारा मुंह है। अरे दिशा कब? जब आंख खुला हुआ है, आंख बंद हो गया, दिशा का क्या पता? ऊपर नीचे भी नहीं देखना, एकदम सामने गुरु निर्दिष्ट स्थान पर। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, तिल परिमाने लगे कपाटा, मकर तारतः जीव का बाटा। इतना भेद जाने जब कोई, तुलसीदास साध है सोई। निशिदिन सुरती रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई। सतगुरु संत कंज में बासा, सुरती लाई जो चढ़े आकाशा।
श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति समानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, क्या समझे? तिल परिमाणे लगे कपाटा, मतलब जहां वह तिल बिंदु है वहां कपाट लगा हुआ है। कपाट का मतलब पर्दा, अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है। तिल परिमाणे जहां लगे कपाटा, मकर तार, उसी तिल बिंदु से जहां जीवात्मा की बैठक है वहीं से मकर तार मतलब चेतन की धार, वहीं से मकर तार चेतन की धार कान में आ गई, सुनने लग गए। मकर तार चेतन की धार आंखों में आ गई, देखने लग गए। मकर तार मतलब चेतन की धाराएं शरीर और इंद्रियों की घाटों में आकर के फैल गई, शरीर और इंद्रियों से हम काम करने लग गए। तो मकर तार तो है जीव का बाटा, इतना भेद जाने जब कोई तुलसीदास साध है। इतना भी भेद अगर किसी को पता चल गया तो वह साधु है। संत तुलसी साहब कहते हैं, निस्दिन सुरती रहे लवलाई, पल पल राखे तिल ठहराई। अब यह जो मकर तार शरीर और इंद्रियों की घाटों में आके पसर गया है, इस चेतन की धार को समेट करके वहीं पर लगाना है, उस तिल बिंदु पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर लगाना है। पल पल राखे तिल ठहराई, इसके लिए सतगुरु संत कंज में वासा। श्रुति संत तुलसी साहब कहते हैं, सतगुरु संत कंज में वासा, उसी कंज में संत सदगुरु का वासा है। श्रुति लाई जो चढ़े आकाशा, श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परिमाण जान जन कोई। पहले वह तिल बिंदु श्याम रंग का दिखलाई देता है, काले रंग का दिखलाई देता है। अगर हमारा मन अंधकार में सिमट जाता है तो यह जो पर्वत के समान अंधकार है, यह अंधकार सिमट करके तिल बिंदु के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि सिमट गई। जितनी हमारी दृष्टि का सिमटाव होगा उतना हमारे मन का सिमटाव होगा और उतना ही अंधकार का सिमटाव होगा। अंधकार सिमट करके तिल बिंदु के समान हो जाएगा, मतलब आपकी सूरत सिमट गई, इसीलिए अंधकार सिमट गया तिल बिंदु के समान। अगर उस तिल बिंदु पर मन ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए तो वहीं से लीला देखने में आती है। क्या देखने में आती है? क्या लीला देखने में आती है? पंच तत्वों का 5 रंग देखने में आता है। उस तिल बिंदु पर अगर मन टिका हुआ रह जाए, उस तिल बिंदु से फूट फूट करके उस अंधकार से, मैं अंधकार की अनुभूति की बात कर रहा हूं, प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूं, उस तिल बिंदु से फूट फूट करके 5 तत्वों का 5 रंग निकलता है। 5 तत्वों का 5 रंग निकलता है, यह अनुभूति होती है। फिर वह उसी में जाकर के सिमट जाता है, उसी में सिमट जाता है। जैसे मिट्टी का रंग पीला, उस तिल बिंदु से पीला रंग फूट करके बाहर निकलता है और फिर सिमट करके उसी में जाकर के लय हो जाता है। जैसे अग्नि का रंग काला, काला रंग फूट करके बाहर निकलता है, फिर उसी में जाकर के सिमट जाता है। जल का रंग लाल, उस तिल बिंदु से लाल रंग उस तिल बिंदु से फूट करके बाहर निकलता है, जैसे फूल खिलता है, और फिर उसी में जाकर के सिमट जाता है, उसी तिल बिंदु में। हवा का रंग हरा रंग फूट करके बाहर निकलता है, उसी तिल बिंदु से फिर उसी में जाकर सिमट जाता है। फिर सफेद रंग निकलता है, फूट करके उसी में जाके सिमट जाता है। तो ये अनुभूति हमारे परमराध्य भी कहते हैं, तम माजे फूटी फूटी ऐते पचे रंगवा हो, आ बिजली चमकी ऐते तार। गुरु महाराज की वाणी में आया। तो ये अनुभूति होती है। फिर मन वहां टिका रहता है उस तिल बिंदु पर, गुरु की कृपा होती है, उस तिल बिंदु पर दृष्टि की दोनों धार। कुछ काल के लिए भी अगर हमारा मन उस तिल बिंदु पर टिका हुआ रह जाए
अनुभूति तो होती ही है, एक समय ऐसा आता है दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के टकराती है, लेकिन टकराती है लेकिन अस्थिर नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, वहां से हट जाती है। जब जब दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के टकराती है, ब्रह्म ज्योति की चिंगारी देखने में आती है, ये भी अनुभूति होती है। साधक को लगता है ये प्रकाश कहां हुआ, फिर वह प्रकाश समाप्त हो जाता है। एक बार भी अगर कोई अपने भीतर में उस ब्रह्म ज्योति की चिंगारी को देख लेता है, बार बार उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, वह उस चिंगारी को देखना चाहता है, अपने मन को वहां लगा करके रखता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, सावन सुखमन दृष्टि आनत दामिनी छिन छिन दमकई हील डोल तजी सुरत थिर करी प्रणवतार उगाइए। गुरु महाराज की वाणी में तब बार बार वहां मन को टिका करके रखते। एक समय ऐसा आता है दृष्टि की दोनों धार जाकर के मिलती है और वह तिल खिड़की खुलती है और वहीं पर चमचमाता हुआ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, श्रुति समानी रहे आकाशा तिल खिड़की में निस दिन वासा गगन द्वार दिसे एक तारा अनहद नाद सुने झनकारा। जैसे ही वह बिंदु प्रकट होता है परम प्रकाश, और जैसे बिंदु प्रकट हुआ नाद की वर्षा शुरू, नाना प्रकार के शब्द की ध्वनि होने लगती है, नाना प्रकार के शब्द होने लगते हैं। जैसे बिंदु प्रकट हुआ शब्द की झनकार होने लगती है। देखिए भीतर में मन कैसा मगन होता है, कैसा आनंद, कैसा सुकून, कैसी शांति। गुरु महाराज की वाणी में आया, नोकते सफेद सन्मुख झलके झला झली अरे सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को तू जो चाहता तो तज और जो नकली। यह जानता कोई राज दो अब गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। सुरती दरस करण को जाती तकती तीसरी तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भानु झलकी। बजत विविध विधि अनहद सोरा पांच मंडलों की, संत मते का भेद यह बात कही उनकी। संत मते का सार भेद यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना। बात है सत्य हित की, ये नमूना है, ये सत्य बात है, जीव के कल्याण की बात है। अब अनहद प्रकार के नौबत होती है, नाना प्रकार के शब्दों की वर्षा होती है। तब उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करके शब्द साधना करते करते हम सीधे परमात्मा के पास जाते हैं। तो ये रास्ता है प्रभु के पास जाने का। तो चूंकि समय का अभाव है तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अभी आप लोग स्वामी नवीन बाबा से विस्तार पूर्वक सत्संग की महिमा, असली सत्संग क्या है, परमात्मा की असली भक्ति क्या है, यह संपूर्ण जानकारी कम ही समय में यहाँ उपस्थित गुरु भक्तों को दिया गुरु ज्ञान के माध्यम से। अब मैं चाहूँगा यहाँ पर जो उपस्थित भक्त हैं, अनुज अपने सारे टीम को लेकर संगीत में भक्ति